गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड आनंदबोधेन शिष्यसन्तापहारिणे परमानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। बन्दा गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासु वचन रविकर निकर नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवाम भागम् पाणमहासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायण सर्वस्यार्थे हरदेव हे श्रीराम नमोस्तुते। प्रणव पवनकुमार खलबन पावक ज्ञानघन जासु हृदयागार बसहि राम शरचापधर। रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण हिंदुआन को वेद सम जब नहीं प्रगट कुरान। बंदा तुलसी के चरण जय कीनो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। मानस मैया की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। जय सिया राम। जय भगवान। तब अदृश्य पावक भये सकल सबहि समुजाय परमानंद मगन नृप हर्षन हृदय समाय। यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए, खीर का प्रसाद महाराजा के हाथ में दिया। आपको ठीक लगे अपनी महारानियों को यथास्थ योग्य बांट दीजिए। और परमानंद छा गया। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई कौशल्यादितहाँ चली आई। हरद भाग कौशल्य ही दीना उभय भाग आदे कर कीना। कैकेयी कहन रूप सो दयो रहो सुभय भाग पुनि भयो। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी दीन सुमित्र मन प्रसन्न करी।
उसी वक्त महाराजा ने महारानियों को बुलाए। कौशल्या आदि सभी रानियां तीनों आ गई। आधा हिस्सा माँ कौशल्या जी को दिया, आधा बचा उसका आधा भाग करके यानी चौथा हिस्सा माँ कैकेयी जी को दिया, और चौथा हिस्सा जो बचा उसके 2 भाग करके कौशल्या जी और कैकेयी अम्बा के हाथ में देकर उन अपने मन की प्रसन्नता से आप सुमित्रा अम्बा को दे दो। रामचरितमानस जी में स्पष्ट रूप से नहीं मिलता है, लेकिन क्षेपक कथा मिलती है कि हाथ में प्रसाद के दोने आने पर महारानी अति प्रसन्न हो गई। राजी राजी प्रसाद आरोगने की, स्वीकार करने की तैयारी। उसी वक्त कहते हैं कि एक चील आ गई और सुमित्रा अम्बा के हाथ से दोने प्रसाद लेकर चली गई। उड़ती उड़ती वो दक्षिण भारत में गई। किष्किंधा नगरी में अंजनी माता प्रभु से प्रार्थना कर रही है, और उसी वक्त चील के पैर में से वो दोने खीर के छूट जाते हैं और अंजनी माँ के हाथ में वो प्रसाद आ जाता है। अंजनी माता प्रभु प्रसाद समझकर राजी राजी वो स्वीकार करती हैं और फल स्वरूप श्री हनुमान जी महाराज जी का प्रागट्य होता है। इधर सुमित्रा अम्बा दुखी हो गई, मेरे नसीब में पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं लिखी है। कौशल्या अम्बा और कैकेयी अम्बा उदार है, चिंता न करो बहन, हमने अभी प्रसाद नहीं पाया है, अपने हिस्से में से हम आपको देंगे। दोनों ने अपने हिस्से में से थोड़ा थोड़ा सुमित्रा अम्बा को दिया। कौशल्या माँ का ऋण अदा करने के हेतु सुमित्रा जी ने, जो कौशल्या माँ के प्रसाद से पुत्र रत्न लखन भैया की प्राप्ति हुई, लखन लाल जी महाराज की, वो कौशल्या नंदन राम जी की सेवा में अर्पित कर देती हैं। और कैकेयी अम्बा ने जो प्रसाद दिया उसके फल स्वरूप जो पुत्र रत्न शत्रुघ्न लाल जी की प्राप्ति हुई वो कैकेयी नंदन भरत जी की सेवा में दे देती है। ऐसी क्षेपक कथा मिलती है, रामचरितमानस जी में स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है। ये विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खान। सुखयुत कछुक काल चल गयो, जब प्रभु प्रगट सो अवसर भयो। योग लगन ग्रहवार तिथि, सकल भये अनुकूल। चररु अचर हर्षयुत, राम जन्म सुख मूल। मेरे भाई बहन, परमात्मा कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ है। वे प्रकट भी होते हैं और जन्म भी होते हैं। राम जन्म करे तुम, असुर मारि थापै सुर न राखै, निज श्रुति सेतु। जग विस्तारे विशद्यश, राम जन्म कर हेतु। यहाँ भी लिखा राम जन्म सुख मूल। जन्म भगवान राम जी भी श्रीमुख से कहते, जन्म में एक संग सब भाई, भोजन शयन केरी लरिकाई। तो प्रभु ऊर में भी पधारते हैं, उदर में भी पधारते हैं। भय प्रगट कृपाला, प्रभु प्रगट भी होते हैं और प्रभु जन्म भी लेते हैं। वो सर्वसमर्थ है। श्रद्धा का विषय है, भाव से हम उनके गुणानुवाद गाते चले। मेरे भाई बहन, जब से माताओं ने प्रसाद स्वीकार किया, प्रभु गर्भ में प्रवेश किए, मंदिर में महारानियां तेज की शोभा की खानी, अति आनंद आनंद सबके हृदय में छा गया है। और प्रभु के प्रगट का समय योग लगन वार ग्रह तिथि सब अनुकूल होते हैं, तब प्रभु का प्रागट्य सुख के मूल प्रभु जन्म लेते हैं। मेरे भाई बहन, ये बताया गया कि भाई शोभाशील तेज की खानी, माँ कौशल्या जी के पुत्र भगवान श्री राम शोभा धाम राम सनाम, सो सुख धाम राम सनाम। वो शोभा के धाम, तेजशील भरत भैया कैकेयी नंदन शील है, और कैकेयी माँ की सुमित्रा माँ के दोनों लाल तेज की खानी है। लखन भैया और शत्रुघ्न लाल जी महाराज तेजस्वी, ऐसा विभाव संत जन बताते हैं। तो शोभाशील तेज की खानी, तीनों के पुत्र भी महारानियां जैसी तेजस्वी शोभाधाम और शीलवान हुए हैं। योग लगन गर वार ये सब अनुकूल हुआ, सब सुंदर समय सुंदर मुहूर्त आया,
तब प्रभु का प्रागट्य का समय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ये प्रसंग अपने सामने योग्य समय जाहिर करते हैं। चलें उस चौपाइयों के माध्यम से उसमें प्रवेश करें, लेकिन उससे पहले हम देखें कि रामचरितमानस जी स्वयं परमात्मा का, भगवान श्री राम जी का ही वांग्मय स्वरूप है, जैसे गीता जी श्री कृष्ण भगवान का वांग्मय स्वरूप है। रामचरितमानस जी और भगवान श्री राम जी अलग नहीं है, दोनों एक ही है, क्योंकि उनकी लीला ये चरित्र जाहिर हुआ और समय भी योगानुयोग वही जाहिर किया गोस्वामी जी ने, स्थान भी वही अयोध्या नगरी, संवत 1631 करऊँ कथा हरिपद धरि सीसा, नवमी भौमवार मधुमासा अवधपुरी चरित प्रकाशा। तो अभी कलयुग में भगवान श्री राम जी रामचरितमानस जी के रूप में हमारे सामने प्रकट होकर हमें सुंदर आचरण जीवन जीना सिखाते हैं और दिव्य चरित्र हमारे सामने, जैसे आज ही हम उनकी दिव्य लीलाओं का दर्शन भाव समाधि में जाकर कर सकते हैं। जैसे भगवान श्री राम जी के समय में आसुरी वृत्तियां प्रकट हुई, रावण को मोह कहा गया, कुंभकर्ण को अहंकार बताया गया विनय पत्रिका में, दशमौलि मोह रावण अहंकार तद्भ्रात ऐसे पद है विनय पत्रिका में। तो पाकारी सूत काम, तो मेघनाथ काम रूप है, कुंभकर्ण जी अहंकार रूप है, रावण मोह रूप है। इसी प्रकार से आज कलयुग में भये लोग सब मोह वश, लोभ ग्रसे शुभ कर्म, सुनु हरियान ज्ञान निधि, कहूँ कछुक कलि धर्म। तो कलि के धर्म जो उत्तरकांड में 97 दोहे पे वर्णन किए गए वो यही है कि सभी लोग मोह के वश हो गए, लोभ के कारण शुभ कर्म सबके ग्रस लिए गए और सब हे गरुड़ जी, हे ज्ञान के भंडार, ये कलयुग के लक्षण सब। तो कलयुग में रामचरितमानस जी स्वयं परमात्मा का अवतार ही है, ये कोई अलग वस्तु नहीं है। चले हम भगवान की दिव्य प्रागट्य तिथि गुनगुनाते हुए उस प्रसंग में प्रवेश करें। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतन घाम, पावन काल लोक विश्राम, शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ, बन कुसुमित गिरि गण मणियारा, स्रवहि सकल सरितामृत धारा, सो अवसर विरंचि जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना, गगन विमल संकुल सुर यूथा, गावहि गुण गंधर्व वरूथा, वर्षहि सुमन सुअंजलि साजी, गह गह गगन दुंदुभि बाजी, स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा, सुर समूह बिनती करी, पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटेऊँ, सकल लोक अभिराम। परम पवित्र मधुमास है, चैत्र महीना है, शुक्ल पक्ष है मेरे भाई बहन, और शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि, कहते हैं नवमी तिथि रिक्त तिथि मानी जाती है। नवमी के दिन कोई ऐसे शुभ कार्य नहीं होते हैं और ऐसा संतों का मत है कि जो रिक्त यानी खाली होता है वहीं तो भगवान प्रकट होते हैं, जो भरे हुए हैं उसमें क्या। तो नवमी तिथि खाली रिक्त तिथि मानी जाती है, ऐसा संतोजन भाव बताते हैं। तो नवमी के दिन प्रभु प्रकट हुए हैं, शुक्ल पक्ष है, नवमी तिथि है, दोपहर का समय है, दोपहर 12 बजे, ना गर्मी है ना सर्दी है, मध्य दिवस अति शीतन धामा,
पावन काल लोक विश्राम परम पवित्र समय है। लोगों के दोपहर में विश्राम का समय है। शीतल मन सुगंधी वायु बह रहा है। हर्षित सुरसन तन मन चाऊ। देवता लोग और संतों के मन में चाव उमड़ रहा, अति आनंद उमड़ रहा। मेरे भाई बहन, वन कुसुमित गिरी गणमणियारा, वन की शोभा बढ़ गई। बाग बगीचे फूल वगैरह खिलने लगे हैं। प्रकृति प्रसन्न हुई है। सबई सकल सरिता स्रवई सकल सरिता अमृत धारा, नदियों में जल बहने लगा, जल उछाले भरने लगा जैसे नदियों में बाढ़ आ गई है। किसी ने पूछ लिया कि अभी बिना वर्षा ऋतु की इतनी बाढ़ आई? बोले ये पानी की बाढ़ नहीं है, ये तो हमारे हृदय के आनंद उत्साह की बाढ़ है। हम नदियाँ दौड़ दौड़ कर कायम समुद्र को मिलने दौड़ती हैं, लेकिन आज हम भाग्यशाली, हम बड़भागिनी बन गई कि आज हमारे यहाँ करुणा के सागर पधार रहे हैं। आज नदियों तक सागर आ रहे हैं। हम धन्य हो गए। गगन विमल संकुल सूर्य था, पूरा आकाश मंडल देवताओं से के विमान से छा गया है। गावई गुण गंधर्व वरुथा गुंधर्व वगैरह देवता लोग सब मंगल गीत गा रहे हैं, मंगल ध्वनि कर रहे हैं। वर्षे सुमन सुअंजलि साजी, आकाश में से पुष्पों की वर्षा होने लगी है और दुंदुभी नगारे बजने लगे। मेरे भाई बहन, स्तुति करें नाग मुनि देवा, नाग ऋषि मुनि देव लोग सब स्तुति करने लगे भगवान की, और बहुत प्रकार से अपने अपने भाव समर्पित करने के लिए सेवा में अर्पित होते हैं। अब मंगल भाव से मंगलमय स्तुति चले मेरे भाई बहन। देवताओं द्वारा की गई स्तुति। कौशल्या माँ के राजमहल में क्या हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं। माँ कौशल्या जी आंखें मचल रही है। दिव्य प्रकाश के भीतर चतुर्भुज नारायण भगवान के दर्शन होते हैं माँ कौशल्या जी को। जय जयकार होता है, बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। अभी लाल जी का प्रागट्य नहीं हुआ, अभी चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए। ये दर्शन करके माँ कौशल्या जी भाव विभोर हो गई। स्तुति करें। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण वनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कह दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, केहि विधि करऊँ अनंता, माया गुण ज्ञान तीतय माना, वेद पुराण पनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निरमित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर सोबासी, यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जय शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होय बालक सुरभूपा, यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि, तेन परहि भवकूपा, यह चरित जो गावहि हरि पद पावहि, तेन परहि भवकूपा, यह चरित जो गावहि हरि पद पावहि,
तेन परहि भवकूपा। बोलिए बाल लाल जी भगवान की जय। चतुर्भुज नारायण भगवान की स्तुति के हे वनमालाधारी हे नारायण, आपका जय हो जय हो। आप हर्षित महतारी मुनि मनहारी, आप ऋषि मुनियों के मन को हरण करने वाले माँ अति प्रसन्न हो गई है। नेत्रों को आनंद देने वाले प्रभु, आपका जय जयकार हो। आपके विशाल नेत्रधारी वनमालाधारी प्रभु, आपका जय हो। शोभा सिंधु खरारी, अभिषेक हर दूषण के विनाश करने वाले प्रभु का नाम खरारी। तो भगवान के सहस्त्र नाम में एक नाम खरारी भी आता है। तो ब्रह्म भाव से तो कौशल्या अम्बा स्तुति कर रही है, कहत दो हाथ जोड़कर दिव्य स्तुति की, और फिर भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु आपने कहा था मैं बेटा बन के आऊँगा, लेकिन माँ आपने भी तो दो भाव मांगे थे, ब्रह्म भाव भी मांगा और पुत्र भाव भी मांगा था। तो ब्रह्म भाव से पहले आपको दर्शन करा दिए और अब आपकी इच्छा पुत्र भाव होगा। प्रभु ये रूप आप त्याग कीजिए। माँ मैं आपका बेटा बन के नहीं आया क्या? नहीं नहीं, बेटा इतना बड़ा थोड़ा होता है प्रभु, छोटा सा बन जाओ। छोटे स्वरूप में आ गए प्रभु। अरे भगवान मैं कैसे आपको बताऊं, स्वरूप तो छोटा धारण किया है लेकिन बोलते तो बड़े की भांति है। तो छोटा बालक क्या करता है? वो तो रोता है। माँ मुझे रोना पड़ेगा क्या? प्रभु हम सब तुम्हारी दुनिया में आए, हम सब रोए हैं। आप रोओगे दुनिया राजी हो जाएगी, आपका रुदन सबको मीठा लगेगा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होय बालक सुर भूपा, यह चरित जो गावई हरिपद पावई, तेन परे भवकूपा। माँ के वचन सुनकर रोना चालू किया। जैसे ही राजमहल में बालक के रुदन की आवाज़ आई, सब राजी राजी हो गए। दासियाँ राजी होकर दौड़ी है। ब्राह्मणों के हित के लिए, गौओं के हित के लिए, साधु संतों के, देव को कल्याण करने लिए भूमि का भार उतारने वाले प्रभु का प्रागट्य हो चुका। यह दिव्य चरित्र भगवान दिव्य बाल लीलाएं करेंगे। यह दिव्य चरित्र जो गाएगा सुनेगा वो परम पद की प्राप्ति करेगा। किसी भक्त ने भगवान को भाव से पूछ लिया, प्रभु आप अपना पद छोड़कर इस पृथ्वीलोक में आओगे तो आपका पद तो खाली रहता नहीं है, पद पे तो कोई ना कोई बैठ ही जाता है, तो आपका पद वहाँ खाली हो जाएगा, वहाँ कौन बैठेगा? बोले मैं पृथ्वीलोक में आऊँगा और दिव्य लीलाएं करूँगा, फिर ये दिव्य चरित्र जो मेरा गाएगा वो मेरे पद पे पहुँच जाएगा। यह चरित्र जो गावई हरिपद पावई, तेन परे भवकूपा। वो जीवात्मा फिर भवकूप में नहीं पड़ेगा, उसका जीवन धन्य बन जाएगा। गोस्वामी जी ने अपना भाव यहाँ व्यक्त किया। मेरे भाई बहन, सुनि शिशु रुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी, हर्षित जाता दाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। माताएं राजी राजी हो गई बालक का रुदन सुनकर, और राजी होकर दासियां दौड़ी है। लालो भयो, सबके आनंद की कोई सीमा नहीं है। नगर नर नारी सब आनंद में डूब गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। महाराजा दशरथ जी ने सुनाए, कानों से सुनाई दिया उनको कि लाल का प्रागट्य हुआ है, और वो तो ब्रह्मानंद में चले गए। उनकी स्थिति ऊंची है। अति प्रेम भाव में डूब गए महाराजा दशरथ जी। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, गदगद चाहत उठन करत मति धीरा। धैर्य मतिवान उठ के जाना चाहते लेकिन प्रेम के अधीन अति उनका रोमांच शरीर हो गया। जाकर नाम सुनत शुभ हुई, मोरे गृहावा प्रभु साई। सोई भाव मगन हो गए कि जिनका नाम सुनते ही जीवात्मा का शुभ होता है, वो अखिल ब्रह्मांड नायक मेरे यहाँ बालक बन के आए। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजाऊं बाजा। महाराजा दशरथ जी की भूमिका ऊंची है। नगर नर नारी सब आनंद में डूबे हैं। महाराजा दशरथ जी ब्रह्मानंद में, लेकिन जब आनंद उत्सव जन्मोत्सव मना रहे हैं तो परमानंद में चले गए। बाजे बजाओ, अति आनंद वातावरण छा गया सब जगह। गुरु वशिष्ठ कह गए हंकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा। गुरुद्वार पे खबर भेजी, अपने सेवकों के साथ गुरुदेव पधारे हैं।
और जे अकेले नहीं, ब्राह्मणों को साथ में लेकर आए हैं। अनुपम बालक देखें जाई, रूप राशि गुण कहीं न सिराई। उनकी शोभा की कौन वर्णन कर सकता है। अति रूप के भंडार है, शोभा के धाम है प्रभु। अनुपम है चारों चार लाल, अति दिव्य आनंद छा गया। और ब्राह्मण देवता साथ में है। अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति में 16 संस्कार की परंपरा। तो ये पहला संस्कार जात कर्म संस्कार परमात्मा का किया जाएगा। अब मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं तो उनको भी मनुष्य के सारे गुण लागू पड़ेंगे। तो पहला कर्म जात कर्म संस्कार। तब नांदी मुख श्राद्ध करी, जात कर्म सब कीन। हाटक धेनु वसन मणि, नृप विप्रन कह दीन। जात कर्म संस्कार किया गया और महाराजा दशरथ जी के खजाने में कोई खामी नहीं है। दो दो हाथ से लुटाने लगे। भूमि दान किया है, वस्त्र दान किया, सुवर्ण दान किया है, गौ दान किया है, खूब सबको लुटाया है। अति आनंद में डूबे हैं महाराजा दशरथ जी। पूरी नगरी सजाई गई, ध्वजा तोरण पताका हेतु, और कहीं न उसका वर्णन नहीं हो सकता है। आकाश में से पुष्पों की वृष्टि होने लगी है और सब जगह अब जब आनंद मना रहे हैं तो अयोध्यावासी आनंद में से ब्रह्मानंद तक पहुंच गए। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाय जे भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब कोई। सब कोई ब्रह्मानंद में डूबे, अपने देह की सुध बुध भूले हुए सब भागे हैं। वृंद वृंद मिली चली लुगाई, सहज सिंगार किए उठी दाई। यहाँ ये मारवाड़ी शब्द है। वृंद वृंद मिली चली लुगाई। माताओं को, बहनों को मारवाड़ी भाषा में लुगाई कहते हैं। सभी भाषा भरी हुई है रामचरितमानस में। ये वैश्विक ग्रंथ है। सबको लगे कि ये भगवान हमारे हैं, वो किसी एक के नहीं है, पूरे विश्व की भाषा है, वैश्विक ग्रंथ है। संप्रदायवाद नहीं है, जाति भेद नहीं है, कोई भी ऊंच नीच का भेद नहीं है। भगवान राम सबके हैं और ये चरित्र सबके लिए। तो झुंड के झुंड मिलकर माताएं सहज सिंगार। अब गोस्वामी जी की कितनी गहन दृष्टि है। सहज सिंगार करके चलिए, चले जल्दी दर्शन की लालसा है, विशेष सिंगार करने नहीं रुकी है। जैसे थोड़े बाल वाल ठीक किए और झुंड के झुंड मिलके माताएं चलिए, पट आ जाएगा, प्रभु के दर्शन रह जाएंगे। आज भी हम देखते हैं मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन हेतु जो माताएं श्रद्धावान प्रेमी जन हैं, वो कभी नित्य जो दर्शन के लिए दौड़ती है, वो जैसे भी बैठी सहज सिंगार करके अपने लाला के दर्शन हेतु भागती है। कनक कलश मंगल भरी थारा, मंगल थाल सजा के सुवर्ण कलश में जल लेकर गावत बैठे भूप मंगल गीत गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। अति प्रेम भाव से ठाकुर जी की आरती करती हैं और निछावरी अर्पण करती है। करी आरती निछावर करहीं, बार बार शिशु चरणन परें। अंचल पसार के बार बार चारों लाल को प्रणाम करती हैं। आरती प्रेम भाव से भगवान की उतार के, जो अपनी स्थिति है, जो अपना भाव है, उसके अनुकूल भगवान के चरणों में निछावरी। मेरे भाई बहन, ये एक परंपरा हृदय का भाव प्रकट करने के लिए तो ये निछावरी की जाती है। आज भी किसी के यहाँ पुत्र जन्म हो तो जो भी मिलने जाते हैं तो जैसा जिसका रिश्ता है, जैसा जिसका संबंध है, कुछ न कुछ निछावरी अवश्य करते हैं। जबला देते हैं, कप वस्त्र देते हैं, कुछ खिलौना देते हैं, कुछ सोना चांदी की चीज वस्तु देते हैं, जिसके जैसी स्थिति और जैसा संबंध। मागध सूत बंदीगण गायक, पावन गुण गा वहीं रघुनायक। बंदीजन बिरदावली गाने लगे, सूर्यवंश की कीर्ति पताका लहराती रहे। सर्वस दान दिन सब काहू। महाराजा दशरथ जी ने आज खजाना खोल दिया, दो हाथ से लुटा रहे हैं, सर्वस्व लुटा रहे हैं। ले जाओ जिसको जो चाहिए, यही पावा राखा नहीं ताहू। लेकिन सब इतने प्रेम भाव में डूबे हैं कि जिसको मिलता है वो भी नहीं रखते हैं, वो दूसरों को दे देते हैं। आज सब देना ही देना सीखे हैं, कोई लेना नहीं जानते हैं। हमको तो प्रभु ने बहुत दिया, दो देने में जो आनंद है वो लेने में नहीं। सदगुरुदेव भगवान कई बार कहते थे कि ना जाने क्यों
मुझे खाने से अधिक आनंद खिलाने में आता है। और वास्तव में जो त्याग में आनंद है वो लूटने में आनंद नहीं है। देते चलो, देते चलो। ब्रह्म मृगमद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल भी थिन बिच कीचा। अति आनंद विभोर होकर और कुमकुम केसर कस्तूरी के कीचड़ जमे गली गली में। सबने अबिल गुलाल खूब उड़ाया। सक्षत वगैरह सब भाव में डूबे हैं। ग्रह ग्रह में मधुर मंगल स्वर में बधाइयाँ गाई जा रही है। ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुख माँ कंद। हर्षवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर वृंद। नगर के नर नारी सारे के सारे आनंद में डूबे हुए हैं और मधुर स्वर में मंगल बधाइयाँ गाई जा रही है। प्रगटे चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे चारो भैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। हर्षित सारी मैया, अवध में बाजे बधैया। नाचत सारी गैया, अवध में बाजे बधैया। फूलत सारी फूलवैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। प्रगटे चारो भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे चारो भैया, अवध में बाजे बधैया। बोलिए चारों लाल की जय, श्री अवधपुरी धाम की जय। सरयू मैया की जय, तीनों मैया की जय। महाराजा दशरथ जी की जय, चारों भैया की जय। तीनों मैया की जय, चारों भैया की जय। तीनों मैया की जय। बोलो दशरथ महाराज की जय जय जय। बोलो दशरथ महाराज की जय जय जय। चारों भैया की जय, तीनों मैया की जय। चारों भैया की जय, तीन मैया की जय। चारों भैया की जय, तीनों मैया की जय। बोलो दशरथ महाराज की जय जय जय। बोलो दशरथ महाराज की जय जय जय। चारों भैया की जय, तीनों मैया की जय। चारों भैया की जय, तीनों मैया की जय। आज का प्रसंग यहाँ विराम ले रहा है। प्रभु का प्रागट्य, अब दिव्य बाल लीलाएं, हम उसमें कल प्रवेश करेंगे। भाई बहन, बहुत भाव मगन अयोध्यावासी सब आनंद से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। गली गली में आनंद उत्सव मनाए जा रहे हैं। प्रभु का जय जयकार हो रहा है। मधुर स्वर में घर घर में बधाइयाँ गाई जा रही है। इसी आनंद में डूबे रहें। कल फिर आगे की यात्रा का प्रारंभ करेंगे। प्रार्थना, विश्राम। जय सिया राम।